लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। मनोजवं मारुतु तुल्य वेगं जितेन्द्रियं वद्मातां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रेयामुदूतं सर्वप्रपदे। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुदंतेश्वरी मैया की जय। परम पूज्य पूज्यपाद संत शिरोमणि गुरुकुल तिलक प्रातः वंदनी संध्या स्मरणी संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सत्सत नमन। साथ साथ इस मंच के पीछे बैठे तीन देव स्वरूप विद्वान निर्णायकगण, उनके साथ में सारे दर्शक दीर्घा को एकता के क्षेत्र में बांधने वाले, सब संत समाज में प्रेम के शब्द बरसाने वाले, हमारे रायपुर जिला से आए हुए, जिन गुरुदेव की धारा दिशा पर अंजने मानस मंडली बहुत कुछ आगे बढ़ा हुआ है, जिन्हें राज्यपाल के द्वारा पुरस्कृत किया गया है, ऐसे हमारे गुरुदेव सम्मानीय श्री सुरेश शर्मा जी के चरणों में सत्सत वंदन। साथ साथ विधानसभा के इस काल के सम्मानीय प्रथम नागरिक हमारे विधायक महोदय, उनके साथ में उनके सभी महानुभाव और साथ साथ पावन राम धनुरा की वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी माताओं, धैर्य धारण किए हुए दशरथ तुल्य पिता राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे बड़े भैया और जगत जननी मां सीता जैसी प्यारी बहनों, आप सभी के श्री चरण में, आप सभी के चरण कमल में आंजनेय मानस मंडली बागबाहरा जिला महाशिवन की तरफ से साष्टांग प्रणाम। आइए संतजन, अब सबकी तरफ से हमें पुष्प स्वरूप प्रसंग मिला है इस रामचरित्र मानस का 7वां सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक 39 पर हमें चर्चा करना है। और चर्चा करने के पूर्व आप सबको मैं एक बात बतलाऊं क्या, कि मुझ में ऐसी कोई विद्वता नहीं है भाई, मेरे में ऐसी कोई योग्यता नहीं है जो आपके समक्ष ऐसे अथाह सागर कथा को परोस सकूं, लेकिन फिर भी आप सम्मान व समय धर्म मंच पर आसन देते हैं, आसन दिए हैं, तो जहां तक ये मेरी प्रयास होगी, जहां तक ये मेरी कोशिश होगी कि गंगा सागर जैसे अथाह कथा को आपके समक्ष पिरो सकूं, आपके समक्ष परोस सकूं। आइए संतजन, बहुत सुंदर प्रसंग। और उससे पहले आप सबको मैं बता दूं, चूंकि आप सब तो जानकार हैं, आप सब बड़े बड़े मानस मंडली के मुखार अरविंद से सुनते हैं, बड़े बड़े संत जन के शब्दों को आप तरासे हैं,
आपको समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी रामचरितमानस को वो ग्रंथ कहा जाता है, रामचरितमानस को प्रयोग का ग्रंथ कहा जाता है, प्रैक्टिकल का ग्रंथ। सुना तो ना दाई, प्रयोग के ग्रंथ है दाई, हो प्रैक्टिकल करे के ग्रंथ। रामायण ला खाली सुनेच बर मत आए करो ना, और सुनेच बर आबो ना तो कुछ नहीं मिले जीवन में। सुनना चाहिए तो 2 मिनट के बाद डोकरी दई और डोकरा बाबा में अपन नाते सुता सुता कहानी कथित इसने कहानी कहूं के 2 मिनट घलुक नहीं लगे। आयोजक समिति का खर्चा पानी घलुक बांट जाए। एक शहर में रिस गाँव, वो शहर अयोध्या नगरी। रिस राजा दशरथ नाम के एक जन राजा, रिस होकर 4 जन बेटा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बड़े बड़े हुए। 2 जन मांग के विश्वामित्र लेके, कहानी कहा था जल्दी जल्दी है तेल बढ़िया बनेगी। 2 जन मांग के विश्वामित्र लेके मारिस ताड़ का सुबाहुल मार डरिस, मारिस ताड़ का सुबाहुल मारे के बाद में आगू डार की सहेल्या पत्थर बन इस तरह तार दी। तारे के बाद में घुमत घुमत जनकपुर डार की राम साथ सीता के लक्ष्मण साथ मिला के भरत साथ मान में के सुरते कीर्ति साथ शत्रुघ्न की शादी हो गए। शादी हो बाद में महाराज दशरथ 4 टन बेटा पीछे 4 टन बहू पाके, चारों बेटा चारों बहू घर के वापसी अयोध्या। इस खास करता मन जाना था नदाई हो अब बड़ हासा था। जे घर में एक ले 2 जन सौत रहते ત્યાં बड़ जागरा होते। महाराज दशरथ घर 1 जनी 2 जनी 3 जन सौत। रीस कौशल्या कई और सुमित्रा कई काय की तो राम लक्ष्मण और सीता बनवास निकाल दिस। घर द्वार छोड़ के बेचारा बिचारी मन बनवास निकल गए। घुमत घुमत पंचवटी में किसका डाले पुरपुंदी संजा पाए बार सुपना गाय आगे सुपना का नाक कान लकाट डरिस बहिनी बदला लेबर कर दूसरे कर दूसरा मार दिस। मेघनाथ मार दिस। आई रावण ऐसे रावण मार दिस। कुंभकर्ण मार दिस। आखिरी में रावण रावण घलुक मार दिस। सब मारे के बाद में राम वापसी अयोध्या के राम के राज तिलक खोइस खैन के मैं राज करीन हमर कहानी पूर गए दार बात चोर गए। चलो घर जाओ। या बैठे छदाई मैं चल दिस वही कहा था। मैं थोड़ बड़ टीका कारो ना जे रामायण ला बाबा तुलसीदास ला 2 साल 27 महीना 26 दिन लगे है। ते रामायण ला मैं 2 मिनट में कही दे। थोड़ बड़ टीका कारो ना अब आप मन सुन घलुक डारे। बोले कुछ मिला नहीं मिला भाई। अगर रामचरितमानस की कथा को हम सुनते हैं तो जीवन में उतारना अति आवश्यक है, क्योंकि मानव जीवन जीने की बहुत बड़ी कला सिखाता है। अगर शायद बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस को लिख करके हमारे इस भारत देश में नहीं रखते, नहीं छोड़ते, तो शायद हम मानव हैं करके हम दूसरे को बताने का लायक नहीं रहते। क्योंकि हमारे अंदर की मानवता को अगर कोई जगाया है तो वो रामचरितमानस, हमारे अंदर के इंसानियत को कोई सामने लाया है तो वो रामचरितमानस, हमारे अंदर के भाव भाईचारा को कोई सामने लाया है तो वो रामचरितमानस। और जो प्रसंग हमें मिला है एक शब्द में, भगवान सब जगह रहते। खंबा में, आकाश में, पाताल में, डारा में, खांदा में, केस काल में, बाग बहरा में, महासून में, पांडुका में, सबको जगह है। ऐसे नहीं तुम्हारे गांव रामायण होता है तुम्हारे गांव में है, ऐसे मत समझो। भगवान सबको जगह है, सब जगह रहते हैं। कैसे सब जगह रहते हैं? रामचरितमानस ही कहते हैं। कैसे? सिया राम मैं सब जग जाने हो। सिया राम मैं सब जग जाने। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जाने हैं। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान सब जगह रहते हैं, सबके अंदर रहते हैं। निर्जीव में, सजीव में, चल में, अचल में, सब जगह राम का वास है भाई। केवल देखने वाले की जरूरत है, केवल ढूंढने वाले की जरूरत है। लेकिन इसी रामचरितमानस कहता है कि 2 जगह छोड़ के भगवान बाकी सब जगह रहते हैं। जो हमें अभी प्रसंग मिला है, 2 ठन जगह भगवान नहीं रहा है, बाकी मनुख मार कर घलुक भगवान रहते। मर्डर करते तेकरो कर रहे थे। बाग बारा वाला कहा थे मर्डर करते तेकरो कर रहे थे। भगवान हरे ते कल कालीन मर्डर करना चालू कर दो, ऐसे मत कर दो। कैसे? मान लो ककरो खून कर दिस, चल दिस, आई किल इन दैट जज साहब फैसला सुना दिस, बोले 4:45 में तुम्हें फांसी की सजा है। बेचारा चल दिस, फांसी ले देखिस था, बोला याद आते हे भगवान
मैं दूसरा ला तड़पा तड़पा के नी मारे रहते हूँ तो आज मोर गला में फांसी नहीं लटकती। वही करा भगवान ला याद करते है, भगवान मैं चेत गया प्रभु, मोर एक बार भूल ला क्षमा कर दे परमात्मा, मोर ये सजा ला माफ करा दे तो फांसी के सजा कैंसल होके उम्र कैद के सजा, मतलब जैसे तैसे होकर जान तो बच जाते। तो इससे सिद्ध होता है कि नहीं कि उसके पास भी भगवान होता है। लेकिन दो ऐसे जगह है जहां पर भगवान नहीं रहते, और वो कहां नहीं रहते? उत्तरकांड दोहा क्रमांक 39 में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कैसे? परद्रोही परदारती, पर धन पर अफवाह, परद्रोही परदार रत, पर से द्रोह करने वाला, पर से विद्रोह करने वाला, परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद। काकरो मेहनत से कमाए कोई बेचारा, मान लो कड़ी मेहनत करे, पसीना बुहाए, पसीना बुहा बुहा के धन इकट्ठा करे भाई, अब वो धन बरते अगर फोकट के लालच करबे ना तो वो समय भगवान तो साथ ले दे। एक जगह और दूसरा जगह तेनर पावर पाप में देह धरे मनुजा, देह धरे मनुजा। काकरू कमाई हुए धन में अगर हमन और तुमन का कोई भी अगर लालच करबो, अरे बाप रे बड़कन चीज सकेलेगा, गौ के लिए चीज मिल जाती ता ईमान से विधायक के चुनाव पर अगले साल में लड़ते हो कहा थे, भले नागर जोतता है आदमी है काबर वो फोकट के खाए मारे के कर रहा है, भले एक काठा बनिहार बनी करत है, लेकिन वो कर सोच दूसरा के चीज अगर मोला मिल जाए तो मैं एमएलए कौन कहा सांसद के चुनाव पर लड़ूं, खाए पर पैसा नहीं है ऊपर। ये फोकट के लालच करने वाले का, लोभ करने वाले का। और दूसरा पर धन पत्थर समझो पर त्रिय मात समान। और काकरो किसी पराई स्त्री के ऊपर, किसी के धर्म पत्नी को पर गलत निगाह डालोगे, गलत अगर नजरिया से देखोगे तो निसंदेह उस समय भगवान आपके साथ छोड़ देंगे। और ये राम मैं नहीं कहा था, हो रामचरितमानस कहा था। और प्रमाण घलू के कौन? पहला रावण, रामेत के घर वाले उठा के ले गए तो मर गए, बाली वह सुग्रीव के घर वाले, मतलब किसी पराई स्त्री के ऊपर अगर निगाह डालोगे तो उस समय आपको भगवान साथ नहीं देंगे। उस समय आप जितना भी पूजा करोगे गलत बात है। और किसी के धन के ऊपर अगर आप लालच करोगे तो भगवान आपके पास नहीं रहेंगे। लालच करने वाला ला तो कभी अच्छा ही नहीं मिले भाई, लोभ करने वाला ला कभी अच्छा चीज नहीं मिले। बोले कैसे? याद आते थे बात बताए लगते, बात ला बताए बिना बने नहीं बने बने बात ला। हमारे बाग बहरा के एक जन करोड़पति सेठ है, वो औकात अतका है कि बड़े बड़े मोटर गाड़ी ले सकते, लेकिन कंजूसी के मारे भारी कंजूस। ओकर कंजूसी के नमूना बताओ। मान लो बटकी में बासी ला निकालतीस ना तो बासी धर के बारी डहर जाए, कते कर जे कर मिर्चा फरे रहा झूलत रहे ते कर। अब बटकी कोर में नूर रहा है, एक कावरा बासी खाए और नूर ला चाटे और मिर्चा झूलत रहे तेल देखे ऐसे। फिर मिर्चा ला टोर के नून में लोटा के खा लो की घलुक नहीं कहा है। कक्का कंजूस से सोचो। वो सेठ जब धान खरीदी करल जाए, रोज एक ठन टूटा मुहा साइकिल लाए खड़े खेच करत। एक दिन 4 बजे रात के बिहनल मोर धान की बोली हो जाई करके खड़े खेच करत जात है। तो 4 बजे रात रहे, चंदा अंजोरी रात रहे, जबका धूर में हम बैठे तबका धूर में वो सेठ आए रही दाई हो। और कम से कम वो आखिरी पब्लिक बैठे तबका धूर में एक ठन 2 रुपया के नवा सिक्का बीच रोड में 2012 में निकले रहा, बीच रोड में चक करत रहा। वो सेठ के नजर पड़ गए, भले करोड़पति है लेकिन 2 रुपया के सिक्कल देख डरिस तो ओकर जीव छूट जात रहा है। मोर ले पहली कौन हो मत बिने की के कस के चले सौ साइकिल ला। और जैसे सिक्का के नजदीक में गिस अक्का लालच हो गए, मोर ले कौन हो बिनी डारी की के साइकिल ले कूद दिस और वो सिक्का ला उठाईस। तो जतका माया जतका विश्वास के साथ में वो सिक्का ला उठाईस, वो कर ले डबल दुख सिक्का उठाए के बाद हो गए। काबर वास्तविक में वो सिक्का नहीं रहा है भाई, तो कह रहा है कौन खकार के थूक के। वो सेठ ऐसे उठे तो अंग्रीम हो गया, ऐसे अंग्रील करते तो लाशा कस चाप चाप कर रहे थे।
सेठ कथे वारे पापी थूकने वाला, वारे चंडाल थूकने वाला, तोला थूके पर जगह नहीं मिल, इस बीच रोड में थूके। ओ तिल कबीरदास महाराज आत्रिस कथे सेठ जी गलती थूकने वाला के नहीं है, गलती उठाने वाला के। बोले थूकने वाला कभी जगह नहीं देखे, वो जे कर पाते ते कर थूकते, लेकिन उठाने वाला गलती ये कि अगर हमारे मन में लालच होगा, हमारे मन में लोभ होगा, लालच करने वाले को कभी अच्छे चीज की प्राप्ति नहीं होती, हमेशा सड़ा चीज, हमेशा बेकार चीज, हमेशा गंदा चीज मिलता है। इसलिए लालच को अगर छोड़ दें तो निसंदेह शायद राम की वास हमारे अंदर हो जाएगा। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। भोले बाजे नगारा बाजेरा, भोले बाजे रे नगारा बाजना। माता रानी की जय।